दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। भाजपा ने 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई और इसके साथ ही पार्टी ने दिल्ली में लगभग 27 सालों बाद सत्ता में वापसी की। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता हार का सामना कर चुके हैं, जिसमें पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज जैसे नेता शामिल हैं। लेकिन अब सियासत के इस बाजार में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए कयास लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से बड़े चेहरे हैं जिन पर दांव खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद एक प्रमुख सवाल ये उठ रहा है कि पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। इस रेस में फिलहाल 3 बड़े नाम शामिल हैं। इनमें से तीनों प्रमुख दावेदारों के नाम हैं प्रवेश सिंह वर्मा, मनोज तिवारी और मनजिंदर सिंह सिरसा। आइए जानते हैं ये तीनों नेता क्यों इस रेस में शामिल है और किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत लग रही है। पहला नाम है प्रवेश सिंह वर्मा का, जो दिल्ली में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से प्रमुख नाम प्रवेश सिंह वर्मा का है। प्रवेश सिंह वर्मा दिल्ली के पश्चिमी इलाके से भाजपा के सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वो लगातार 2 बार पश्चिमी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं और 2019 में 5.78 लाख वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुके थे, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। इस बार विधानसभा चुनावों में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4099 वोटों के मार्जिन से हराया, जो उनकी लोकप्रियता और ताकत को दिखाता है। प्रवेश सिंह वर्मा का संघ से गहरा संबंध है और वो बचपन से ही संघ के साथ जुड़े हुए हैं। वो एक मजबूत हिंदुत्व के समर्थक माने जाते हैं और भाजपा ने उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारी दी थी, जो कि पार्टी की रणनीति का हिस्सा था। भाजपा के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि मुख्यमंत्री जाट नेता हो, ताकि हरियाणा में भाजपा के नॉन जाट मुख्यमंत्री वाली नाराजगी को कम किया जा सके और किसान आंदोलनों पर भी काबू पाया जा सके। प्रवेश सिंह वर्मा इस दृष्टिकोण से भाजपा के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। उनके पास दिल्ली के राजनीतिक वातावरण में अच्छी पकड़ है और उन्होंने अपनी मेहनत और जनता के बीच अपनी छवि को मजबूत किया है। इस कारण से उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। अब अगला नाम है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी भी दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल हैं। वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दिल्ली के 7 सांसदों के टिकट काट दिए थे, लेकिन मनोज तिवारी को पार्टी ने फिर से टिकट दिया था, जो उनकी राजनीतिक प्रभाव को दिखाता है। मनोज तिवारी को पूर्वांचल के वोटर्स के बीच खासा समर्थन मिला है। पूर्वांचल क्षेत्र के लोग उनकी गायकी और राजनीतिक कार्यों के कारण उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा वो 2016 से लेकर के 2020 तक दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी के विस्तार और विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मनोज तिवारी का नाम उस वक्त और चर्चा में आया जब हमने बिहार विधानसभा चुनावों की ओर देखा। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर पूर्वांचल के वोट बैंक को आकर्षित कर सकती है, अपनी ओर खींच सकती है। मनोज तिवारी की लोकप्रियता और उनकी दिल्ली में मजबूत राजनीतिक उपस्थिति के कारण उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मजबूत है। साथ ही उनकी छवि भी भाजपा के लिए लाभकारी हो सकती है। अब आखिर नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा का। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली भाजपा के एक और बड़े नेता हैं। उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। वो शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और 2021 में शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें अगस्त 2023 में भाजपा का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया था। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली में सिख समुदाय के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। उनका सिख समुदाय के बीच एक अच्छा प्रभाव है और वो भाजपा को पंजाब में भी मजबूत पकड़ दिला सकते हैं। ये खास रूप से जरूरी है क्योंकि पंजाब में अगले चुनावों में भाजपा के लिए संघर्ष की स्थिति हो सकती है और अगर भाजपा सिरसा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाती है तो इससे पंजाब में भी पार्टी का आधार मजबूत हो सकता है। सिरसा के सिख समुदाय के प्रति नजदीकी और उनके प्रभाव को देखते हुए भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार मान सकती है। उनके पास एक अनुभव है, वो सिख समुदाय में भाजपा की छवि को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा के पास 3 मजबूत दावेदार प्रवेश सिंह वर्मा, मनोज तिवारी और मनजिंदर सिंह सिरसा शामिल हैं और प्रत्येक उम्मीदवार के पास अपनी अपनी खासियत है और उनकी दावेदारी भाजपा की राजनीति पर निर्भर करेगी।
प्रवेश सिंह वर्मा की मजबूत जाट पहचान और दिल्ली की राजनीति में उनकी सफलता उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। मनोज तिवारी की पूर्वांचल और बिहार में लोकप्रियता और पार्टी के विस्तार में उनका योगदान उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त विकल्प बनाता है। और मनजिंदर सिंह सिरसा की सिख समुदाय में पकड़ और पंजाब में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने की उनकी क्षमता उन्हें एक प्रभावी उम्मीदवार बना सकती है। और इस समय भाजपा के भीतर इन तीनों नामों को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाती है। बहरहाल आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि दिल्ली में किसे मुख्यमंत्री पद मिलेगा। इसके साथ ही हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।